नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। श्रीमती चंद्रावत गुप्ता कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा और यूनिट आपकी फर्स्ट है आधुनिक विश्व की प्रमुख प्रक्रिया। साथ में टॉपिक है औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि। औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि और ये पॉइंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको सभी को एक बार विदित करवा देती हूँ कि सभी अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे, जब भी आपको जरूरत लगे तभी बाहर जाए और मास्क का उपयोग करें। ठीक है, साथ में अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर यह है कि आधुनिक उत्पादन की पृष्ठभूमि के दौरान हमने समाज की आवश्यकता पढ़ी, समाज का उपभोग स्तर पढ़ा, समाज का विकास स्तर पढ़ा, संसाधनों की स्थिति पढ़ी, वैश्वीकरण पढ़ा, विनिमय पढ़ा। साथ में आज हम पढ़ेंगे 7 पॉइंट आधुनिकता। 7 पॉइंट पढ़ेंगे आधुनिकता। 7 पॉइंट है आधुनिकता, यानी कि आधुनिकता भी औद्योगिक समाज की पृष्ठभूमि माना गया है। आधुनिकता को भी औद्योगिक समाज की पृष्ठभूमि माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि आधुनिकता को भी औद्योगिक समाज की भूमिका माना गया है। औद्योगिक समाज की भूमिका इस प्रकार से है क्योंकि आधुनिकता और आधुनिकता एवं आधुनिक समाज दोनों का निर्माण शिक्षा के द्वारा संभव है। यानी कि आधुनिकता का और आधुनिक समाज का निर्माण, दोनों का निर्माण किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा संभव है। दोनों का निर्माण शिक्षा के द्वारा संभव है, यानी कि दोनों का विकास किसके द्वारा संभव है? दोनों का निर्माण किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा संभव है। अगर मान लीजिए कि वर्तमान समाज में शिक्षा नहीं है तो औद्योगिक उत्पादन का विकास स्तर बिल्कुल निम्न स्तर का है, और आधुनिक वर्तमान समाज में यदि शिक्षा का क्रेज है तो औद्योगिक उत्पादन का भी विकास स्तर तीव्रता से बढ़ता जाएगा। साथ में ये है कि आधुनिक समाज की जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, आधुनिक वर्तमान समाज में जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है उसके लिए भी औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि में तीव्रता देखी गई है। यानी कि वर्तमान समाज में जो औद्योगिक उत्पादन की जो भूमिका है, औद्योगिक उत्पादन का जो भूमिका बनी हुई है, जो स्वरूप बना हुआ है, उसमें उसकी आधुनिकता की तीव्रता देखी गई है। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए आधुनिकता को भी औद्योगिक समाज की पृष्ठभूमि माना गया है। नेक्स्ट है शिक्षा एवं उद्योग का समन्वय। एक पॉइंट है शिक्षा एवं उद्योग, शिक्षा एवं उद्योग का समन्वय। शिक्षा एवं उद्योग शिक्षा एवं उद्योग का समन्वय। शिक्षा एवं उद्योग के समन्वय से तात्पर्य यह है कि जिस समाज में शिक्षा एवं उद्योगों का समायोजन होता है, जिस समाज में शिक्षा एवं उद्योगों का समायोजन होता है, या शिक्षा या उद्योगों का, जिस समाज में शिक्षा या उद्योगों का समन्वय देखा जाता है, उस समाज में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो गति करती है, तीव्रता से बढ़ती है। यानी कि जिस समाज में औद्योगिक उत्पादन या जिस समाज में शिक्षा का स्वरूप देखा जाता है, जिस समाज में शिक्षा एवं उद्योगों का स्वरूप देखा जाता है, उद्योगों एवं शिक्षा का जो समायोजन देखा जाता है, उस समाज में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो भी तीव्र स्तर पर बढ़ती है। सीधा सा है कि शिक्षा एवं उद्योग का समन्वय इस प्रकार से कि जिस प्रकार से समाज में शिक्षा एवं उद्योगों का समायोजन देखा जाता है, उसी प्रकार से समाज में औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी तीव्र गति से होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस समाज में शिक्षा का स्वरूप देखा जाएगा, शिक्षा की उन्नति देखा जाएगी, या शिक्षा का समायोजन देखा जाएगा, तो उद्योगों का विकास होगा, और उद्योगों का विकास होगा तो सीधी सी बात है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी तीव्र गति से बढ़ेगी। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया होती है, शिक्षा के द्वारा ही औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें संतुलन बनाया जाता है। शिक्षा के द्वारा औद्योगिकरण की प्रक्रिया में संतुलन बनाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया का उपयोग एक व्यक्ति अच्छी प्रकार से कर सकता है। किस प्रकार से? क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही उद्योग में कम व्यय व अधिक उत्पादन होता है। यानी कि यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो किसी भी उद्योग को यदि करेगा, किसी भी व्यवसाय को करेगा, और वो पढ़ा लिखा है, वो उसने शिक्षा प्राप्त
किए हुए कर्मचारी यानी कि उद्योगों के लिए जो विशेष कौशल जिन्होंने हासिल कर रखी है, यानी कि उद्योगों में जिन्होंने विशेष कौशल हासिल कर रखा है, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, उन कर्मचारियों को ही शिक्षा एवं उद्योग के समायोजन के तौर पर रखा जाता है। नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा। 9 पॉइंट है तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा को भी औद्योगिक उत्पादन की प्रमुख पृष्ठभूमि माना गया है। तकनीकी शिक्षा को भी औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि माना गया है। जिस समाज में तकनीकी शिक्षा सर्वोत्तम होती है, यानी कि जिस समाज में तकनीकी शिक्षा का बोलबाला होता है, तकनीकी शिक्षा का क्रेज होता है, तकनीकी शिक्षा विकास के स्तर पर आगे बढ़ती है, उस समाज में उद्योगों के लिए कुशल यंत्र उपलब्ध होंगे, कुशल कर्मचारी उपलब्ध होंगे, साथ में कुशल यंत्र होंगे, कुशल कर्मचारी होंगे, और जिससे क्या होगा कि कुशल यंत्र होंगे, कुशल कर्मचारी होगी तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। तो तकनीकी शिक्षा से तात्पर्य यही है कि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से समाज में उद्योगों के लिए, यानी कि समाज क्या करता है, समाज में तकनीकी शिक्षा का सर्वोत्तम विकास होता है। समाज में यदि तकनीकी शिक्षा है, किसी समाज में यदि तकनीकी से जुड़े हुए लोग हैं और तकनीकी से जुड़े हुए लोग उस समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कुशल यंत्रों का उपयोग करेंगे, कुशल तकनीकी का उपयोग करेंगे, कुशल कर्मचारियों का उपयोग करेंगे, और कुशल तकनीकी व कुशल यंत्रों का, कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता जब यदि अधिक होगी तो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से उत्पादन की क्षमता में भी तीव्रता होगी, उत्पादन की क्षमता में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिएगा 10 पॉइंट है समाज की सोच। समाज की सोच समाज की सोच से तात्पर्य यह है कि जब समाज की सोच व्यापक होती है, विस्तृत होती है, जब समाज की सोच व्यापक होती है, विस्तृत होती है, तथा वहां प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास किए जाते हैं। यानी कि जब समाज की सोच क्या होगी, व्यापक होगी, विस्तृत होगी, बड़ी होगी, समाज संकुचित न होकर व्यापक होगी, तो समाज की प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की क्या होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही आवश्यकताओं की पूर्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विकसित की जाएगी। यानी कि समाज की जो सोच यदि व्यापक होगी तो व्यापक सोच होने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा। औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा तो उससे जो औद्योगिक उत्पादन होगा वो समाज के स्तर पर तो होगा, लेकिन साथ में वो उत्पादन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचेगा। किससे? व्यापक सोच से, अच्छी सोच से, पॉजिटिव सोच से। उसी प्रकार से ये है कि इस स्थिति में औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। यानी कि यदि समाज की सोच व्यापक है, विस्तृत है, सकारात्मक है, तो कोई भी उत्पादन करने वाला व्यक्ति, कोई भी औद्योगिक उत्पादन करने वाला व्यक्ति या कोई भी औद्योगिक उत्पादन करने वाला कर्मचारी यदि उसकी सोच सकारात्मक है तो वो अपने औद्योगिक उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकता है। ये आपके 7 से 10 पॉइंट कंप्लीट हुए और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, जब भी जरूरत पड़े मास्क पहन के बाहर निकलिए। नमस्कार एंड